जी स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 17 इज फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी इन द गिवन फिगर. अब ये हमें फिगर जो है गिवन है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है ए बी सी और डी की, जबकि ये वाले दो एंगल्स हमें गिवन है. अब यहाँ पर आप इस फिगर को गौर से देखें तो ये हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है, यानी कि स्ट्रेट लाइंस ये जो हैं इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को. ठीक है स्टूडेंट, तो जब भी दो लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं तो उन पर जो बनने वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 17 को मैंने यहाँ इसकी फिगर बना ली. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आप देखें ए जो है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, अगर आप ये वाली दो देखें तो ए और 30 अपोजिट आ रहे हैं हमारे पास. ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से ये जो लाइन है और ये है 20 और सी अपोजिट आ रहे हैं. इसी तरह के से इन दो लाइनों को देखें तो डी और बी अपोजिट आ रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ से हम लिख रहे हैं सोल्यूशन में ए इज इक्वल टू 30 डिग्री. ये देखें ए अपोजिट है ना 30 डिग्री के, तो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. ठीक है, तो ए क्या आया, 30 डिग्री आया. ए आपने 30 डिग्री लिखा और साथ में आपने रीज़न दिया अपोजिट एंगल्स. इसी तरह सी अपोजिट है किसके, 20 डिग्री के, तो आप लिखेंगे सी इक्वल टू 20 और रीज़न देंगे कि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप ज़रा देखें इस लाइन को, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है वो क्या होता है हमारे पास, 180 डिग्री होता है. तो 20 प्लस डी प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, अब यहाँ पर हम 20 और 30 को ऐड कर लेंगे, 50 डिग्री आ जाएगा. और यहाँ पर डी की हमने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है. ए और सी तो आ गई हमारे पास, अब हम यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, फिर हमारे पास बी रह जाएगा सिर्फ. डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 50 के साथ ऐड हो रहा है, दूसरी साइड ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने से 130 डिग्री आ जाएगा, तो डी हमें मिल गया. अब देखें डी और बी क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बी इज इक्वल टू डी, जो रीज़न देंगे ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. तो बी हमारे पास क्या आ गया, 130 डिग्री. अब हमने क्या क्या फाइंड करना था, डी फाइंड करना था, बी फाइंड करना था, सी और ए बी सी डी, ये चार वैल्यूज़ हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली. अब देखें क्वेश्चन नंबर 18 है, कैलकुलेट दी साइजेज ऑफ एंगल 1, 2, 3 एंड एंगल 4 एंड एंगल 5 इन द गिवन फिगर. हमारे पास जो है, हमें जो फिगर गिवन है इसमें हमने 5 एंगल्स फाइंड करने हैं. अब देखें इससे पीछे हमें ए बी सी देते थे, यहाँ एंगल 1 एंगल 2 एंगल्स के नाम दे दिए हैं. अब ये जो है हमने 5 एंगल्स फाइंड करने हैं, तो वो हम किस तरह से करेंगे. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने फ़िगर ड्रॉ कर ली है. आपने अपनी नोटबुक के अंदर नीट एंड क्लीन जो है फ़िगर ड्रॉ करनी है, क्वेश्चन लिखना है, देन उसके बाद आपने सोल्यूशन जो है वो लिखना है. यहाँ पर आप देखें ये जो, अगर इस तरह से आप देखें ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, इस पर एंगल 1 और एंगल 70 है. तो स्ट्रेट लाइन पे जब एंगल्स का सम 180 डिग्री आए तो वो क्या होता है, हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, इसलिए आप सोल्यूशन में लिखेंगे एंगल 1 प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री और रीज़न देंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स. अब यहाँ से आप एंगल 1 की वैल्यू निकाल लें, हमने एंगल 1 फाइंड करना है. एंगल 1 आप निकालेंगे, 70 को इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 70 110 आ जाएगा. एंगल 1 की वैल्यू आ गई 110 डिग्री. ठीक है, अब एंगल 2 देखें, एंगल 2, ये दो लाइन्स, दो स्ट्रेट लाइन्स जो है इंटरसेक्ट हो रही हैं इस पॉइंट पे, तो एंगल 2 और ये जो 70 हैं ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट आ रहे हैं. तो एंगल 2 को हम लिख सकते हैं 70 डिग्री और रीज़न देंगे साथ में ब्रैकेट में कि ये अपोजिट एंगल्स हैं. ठीक है, अब देखें एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट आ रहे हैं, ये आपस में इक्वल होंगे, तो एंगल 1 जो है वो 110 है, तो एंगल 3 क्या होगा, 110 डिग्री आ जाएगा. ठीक है, अब एंगल 4 और 55 डिग्री को देखें, ये फिर स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स आ रहे हैं और इनका सम क्या है, 180 डिग्री है. ठीक है, तो आप लिखेंगे एंगल 4 प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री और साथ में आप सप्लीमेंट्री एंगल्स का रीज़न देंगे. ठीक है, तो एंगल 4 की वैल्यू निकालेंगे, 55 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 55 वी विल गेट 125 डिग्री. ठीक है, एंगल 4 जो है 125 डिग्री आ गया. अब एंगल 5 और एंगल ये जो 55 है ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट है. ये दो लाइंस जो है इंटरसेक्ट हो रही है ना, दो स्ट्रेट लाइंस, तो इस पे बनने वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. एंगल 5 इक्वल हो जाएगा 55 डिग्री के, तो एंगल 5 55 डिग्री आ गया और इसका रीज़न हमने दे दिया अपोजिट एंगल्स. ठीक है,
अब देखें एंगल 4 और एंगल 6 जो हैं वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। एंगल 4 की वैल्यू आई थी हमारे पास 125 डिग्री, तो एंगल 4 इक्वल है ना एंगल 6 के, वर्टिकली अपोजिट हैं ये एंगल्स, तो एंगल 6 को भी हम क्या लिखेंगे 125 डिग्री। तो इस तरह से हमने अपने ये जो 5 एंगल्स फाइंड करने थे वो हमने कर लिए।